ओमकार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं एक चीज़ पूछना चाहता आपसे। अगर हम हमारे घर पे कोई नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? देखिए, नेगेटिव एनर्जी अगर होगी घर के अंदर, तो सबसे पहले तो घर के अंदर छोटी-छोटी बातों पर, बिना किसी बातों पर घर के अंदर लड़ाई झगड़े होने चालू हो जाएँगे। जी। हर किसी बीमारी जो है, वो पीछा नहीं छोड़ेगी, किसी न किसी बात पे छोटी-छोटी बीमारियाँ बड़ी आप कितना भी ट्रीटमेंट करा लेंगे, लेकिन वो उसको अंदर से खत्म नहीं होगी। तीसरी चीज़ बच्चे जितने भी इंटेलिजेंट होंगे, अगर बच्चे पढ़ने में इंटेलिजेंट होंगे लेकिन फिर भी अगर घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, तो वहाँ बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं होगी, वहाँ उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, वो 95% लेके आ सकता है, लेकिन उसको वहाँ 60% ही आएँगे, क्योंकि वहाँ नेगेटिव एनर्जी है। तो ये सब चीज़ देखते हुए हमको घर के अंदर मालूम पड़ जाता है कि घर के अंदर दूसरा चीज़, अगर आप घर के बाहर अच्छे से जॉब करके आते हैं और अगर आप घर के बाहर बहुत खुश रहते हैं, घर के अंदर आपको घर के बाहर आपको बहुत हैप्पीनेस महसूस होती है, अच्छाई महसूस होती है। लेकिन घर के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हैं, आपको कुछ ना कुछ आपके हेडेक होना चालू हो जाता है, आपकी बॉडी पेन होना चालू हो जाता है, आपको कुछ अनईज़ी फील होना चालू हो जाता है। तो इसका मतलब समझिए कि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी। तो इसको कैसे हम दूर करें? वास्तव में इसका कोई उपाय देखिए, है? हाँ, इसके इसके बहुत सारे उपाय हैं, इसके बहुत सारे उपाय हैं। घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज के अंदर एक तो चीज के घर के अंदर टूटा हुआ कांच का ग्लास, जितना भी टूटा, जी। कोई भी वेस्टेज जो जो भी सामान है, वेस्टेज सामान घर पर नहीं होना चाहिए। दूसरा, घर के अंदर बंद घड़ियां, ये घड़ियां जो होती हैं, ये बंद घड़ी, जी। ये नेगेटिव एनर्जी होती है। ये बंद घड़ी अगर होती है तो या तो उसके अंदर आप सेल पड़वाइए, सेल नहीं पड़वाते हैं तो उसको किसी को दान कर दीजिए। बंद जी। इलेक्ट्रॉनिक सामान, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर टीवी है या आपका कंप्यूटर है, या इस टाइप की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो कि बंद पड़ा हुआ है, वो बंद जितना भी सामान है, या तो आप उसको सेल आउट कर दीजिए या किसी को डोनेट कर दीजिए। ये जी। सब चीज, और टूटा हुआ ग्लास हमेशा बहुत ही हार्मफुल होता है। टूटा हुआ ग्लास को हमेशा आप घर के बाहर फेंक दें, निकाल के फेंक दें। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे हमारे जो जो 7 ग्रह होते हैं उसके अंदर राहु और केतु, वो सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। तो वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं बाथरूम के अंदर। तो बाथरूम के जी। अंदर जब भी आप नहाकर आए, तो उसको वाइप जरूर करें, उसको बाथरूम को गीला ना रखें। बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा रखें। बाथरूम को हमेशा उसके अंदर परफ्यूम आना चाहिए, उसके अंदर आपको ओडोनिल या कुछ इस हिसाब से लगा के रखें, जिससे कि आपका बाथरूम साफ हो। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, तो आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। दूसरा, जब आप घर के अंदर जो पोता लगाते हैं, जिसको कि हम साफ करने के लिए बोलते हैं, तो उसके अंदर जी। आपको समुद्री नमक, जिसको जिसको नमक को बोलते हैं, बड़ा वाला नमक जिसको बोलते हैं, जो साबुत नमक, जो सॉल्ट होने के बाद में, वो नमक को डालकर हर रोज आप उसका पोछा लगवाएंगे, तो आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। ये चीज की दूसरा चीज, एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, घर के अंदर कभी भी जो कांटे वाले प्लांट्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। जैसे कि ओके। कैक्टस होता है, कैक्टस जैसा प्लांट जो होता है, वो घर के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कैक्टस या इस टाइप के प्लांट्स अगर घर के अंदर होंगे, तो वहां नेगेटिव एनर्जी होगी। ये सभी पॉइंट्स अगर अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी। नेगेटिव एनर्जी को हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन गुरुजी, मैंने सुना है कि ये जो प्लांट्स रखने से वो अपने घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाता है। जी, लेकिन जैसे आपने प्लांट्स कांटे भी, के बाद बता दिया है। हाँ, तो वैसे
दूसरा प्लांट रखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगा? हाँ हाँ, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव, ऐसे जैसे कि मनी प्लांट है। मनी जी। प्लांट को अगर आप घर पे रखेंगे तो वो घर के अंदर आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। तुलसी का प्लांट है, तुलसी का प्लांट रखेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी देगा। आंवले का प्लांट है, आंवले का प्लांट रखेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी देगा। एक इसके अंदर जो प्लांट होते हैं जिसको कि बम्बू प्लांट बोलते हैं, बम्बू प्लांट बहुत ही अच्छा आपके केरला में बहुत पाया जाता है, बम्बू प्लांट्स पाए जाते हैं। जी है। वो बम्बू जी। बम्बू प्लांट्स अगर आप घर के अंदर लगाएंगे तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होगी। उसके उसके अलावा आंवले का वृक्ष लगाएंगे, या उसके अलावा हम अगर तुलसी का, ये जितने भी प्लांट्स लगाएंगे ये सब पॉजिटिव प्लांट्स हैं। अशोक का वृक्ष लगाएंगे, अशोक का वृक्ष लगाएंगे तो वो पॉजिटिव प्लांट्स हैं। ये सारे प्लांट्स जो हैं वो पॉजिटिव प्लांट्स हैं, एक्सेप्ट कांटे वाले जो प्लांट होते हैं, कांटे वाले प्लांटों को घर में नहीं रखना चाहिए। दूसरा, एक पीपल का वृक्ष, अगर पीपल का वृक्ष आपके घर के अंदर उगता है तो वो भी नेगेटिव है। वहां वो उसमें फिर पितरों का दोष होता है। उसको पूजा करने के साथ में, उसको पीपल का वृक्ष अगर आपके घर पे होता है तो आपके घर पे पितृ दोष है, तो आप किसी तरीके से भी उसको पूजा करवा कर, निकलवा कर उसको किसी भी मंदिर में या किसी भी जगह उसको उसको प्लांटेशन करवा दें। ये पीपल का वृक्ष भी हमारे लिए घर के अंदर अच्छा नहीं होता है। तो ये जितने भी प्लांट्स मैंने बताए हैं, पॉजिटिव प्लांट्स बताए हैं। उसके अलावा आप और भी बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि पाम ट्री होता है, पाम ट्री पॉजिटिव ट्री होता है। पाम ट्री को भी आप लगाएंगे तो वो भी पॉजिटिव ट्री होता है। उसके ये जितने भी ये होते हैं, जितने भी एलोवेरा का प्लांट है, एलोवेरा का प्लांट भी पॉजिटिव प्लांट होता है। तो ये सब प्लांट्स जो होते हैं पॉजिटिव प्लांट्स होते हैं, ये सब प्लांट्स को आप लगा सकते हैं। गुरुजी एक और चीज़ जो है, जास्मिन जैसे जो वाइट कलर का जो फ्लावर जो निकलता है, वो पौधे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा क्योंकि सकते हैं, वाइट बहुत। जो है मैंने सुना है कि उसको अब बुरी आत्मा को आकर्षित करता है। नहीं, तो उसमें कुछ है? जास्मीन, नहीं, जास्मीन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि बुरी आत्मा को करता है। ये ऐसा ब्रह्म, शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है कि जास्मीन का जो प्लांट होता है वो बुरी आत्मा को प्रभावित करता है, ऐसा नहीं है। जी। जास्मीन है, अशोक सुंदरी है, उसके बाद में आपका नाइट फ्लावर्स है जिसको रात रानी बोलते हैं। ये सब इनके इनके रहने से इनकी खुशबू से ऐसा होता है कि बहुत सारे, जैसे कि ऐसा सुना हुआ है कि रात रानी को लगाने से सांप आ जाते हैं, जो स्नेक्स होते हैं वो वहां पे आ जाते हैं। ऐसा ऐसा सुनने में आया है, लेकिन ये गलत भ्रम है, इसको ये मिथ्या है। ये इसको करने से ऐसा ऐसा भूत प्रेत आते हैं, ऐसा कुछ गलत है। और इवन दो आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पीपल के वृक्ष के ऊपर भूत होते हैं, भूत प्रेत होते जी। हैं, आत्मा प्रेत आत्मा होती है। वो गलत है। वो इसलिए करा गया है क्योंकि पीपल का वृक्ष ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देता है। 24 आवर ऑक्सीजन। तो जिस समय पीपल के वृक्षों को काटा जाने लगा तो लोगों ने, साधु ऋषि मुनियों ने, ये उसको बचाने के लिए एक ऐसा ऐसा उपाय बताया कि उसके अंदर भूत प्रेत रहते हैं जिससे कि उसको काटा ना जाए। उसको बचाने के लिए, सेव करने के लिए ये एक रीजन बताया गया कि उसके अंदर भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन ऐसा भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता है उसके अंदर। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, एक पीपल का वृक्ष ही ऐसा वृक्ष है जिसके अंदर तीनों भगवान, भगवान उसके जड़ के अंदर भगवान ब्रह्मा रहते हैं, उसके बीच के तने के अंदर भगवान विष्णु रहते हैं, और उसके ऊपर वाले हिस्से में भगवान शिव रहते हैं। भगवान विष्णु जी। सभी का वास रहता है। और शनिवार के दिन उस पीपल के वृक्ष के नीचे ऊपर साक्षात शंकर भगवान और माता लक्ष्मी और शनिदेव का वास होता है। इसलिए वो जी। सबसे पूजनीय जो वृक्ष माना गया है वो पीपल का वृक्ष माना गया है। ये सब भ्रांति है, ये सब भ्रम है कि उसके अंदर भूत प्रेत रहता है। जी। तो ये छोटे छोटे प्लांट्स लगाने से और कुछ चीज़ जैसे आपने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स निकालने से जी। और
घड़ी निकालने से ये हमारा नेगेटिव एनर्जी जो घर से निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी के अंदर 70 to 80% आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। जी। दूसरा तो ये आपको ये एक छोटा चीज और छोटा जो आपको, टिप्स है। जी बोलिए। जी एक चीज और आपको बता दूं, ये दो हमारी 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो हमको जो हमारे घर में जो घड़ी लगानी चाहिए, जो भी घड़ी लगाते हैं, तो या तो ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए, जी या तो ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए, या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में लगाना चाहिए। हमको हमारी घड़ी कभी भी साउथ डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि साउथ डायरेक्शन जो है वो यम की दिशा है, भगवान यमराज की दिशा है, और जो जी वेस्ट दिशा है वो भगवान शनि की दिशा है। तो अगर जी आप वेस्ट में या साउथ के अंदर अगर आप घड़ी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपना बुरा समय बुला रहे हैं, आपका बुरा समय आ रहा है, इसलिए इसलिए उन दोनों डायरेक्शन में नहीं लगाना चाहिए। आपको घड़ी या तो ईस्ट डायरेक्शन, उगता हुआ सूर्य, राइज जी सन, या तो उस डायरेक्शन में, या नॉर्थ, नॉर्थ यानी कुबेर का दिशा, यानी कि पैसा, पैसा आपके पास आ जी रहा है, तो वो उस दिशा में हमको लगाना चाहिए। हमको दो दिशा में हमेशा घड़ी लगाना चाहिए, तो आपका बहुत, वास्तु के अंदर बहुत सारा आपको नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। थैंक यू वेरी मच।